नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र वर्मा। खबर जनपद बलरामपुर से है। रेहरा बाजार के सहजौरा में भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा के समर्थन में आयोजित चिंतन सभा में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह चुनाव बिजली पानी का नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह का है। उन्होंने कहा कि 564 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। नेहरू की गलती की वजह से कश्मीर कांटे की तरह चुभता रहा, जिसमें 70,000 जवान शहीद हो चुके हैं। आज़ादी के बाद देश चलाने के लिए लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई गई। उन्होंने वोट के महत्व को बताया कि एक भी वोट जिसका ज़्यादा होगा वही जीतेगा। एक वोट का ही महत्व है। एक वोट अधिक पाकर ही हिटलर अपनी पार्टी का नेता बना था। अगर एक वोट कम पाता तो दुनिया बर्बाद होने से बच जाती। एक वोट से ही अटल की सरकार गिरी थी। विधायक सांसद बदले जा सकते हैं, वोटर व जनता अस्थायी है, उसे बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में वंशवाद की शुरुआत उसी दिन शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लोकतंत्र में सपा, राष्ट्रीय लोकदल, आरजेडी आदि वंशवादी पार्टियां ने उत्तराधिकारी परिवारवादी ग्रोह बनाकर नए राजा बन गए हैं। लोकतंत्र सिर्फ भाजपा में है, जिसमें अंतिम कार्यकर्ता को अध्यक्ष माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने करोड़ों वर्ष की यात्रा तय की है, लेकिन भारत का तक ही सीमित है। मात्र 16 वर्ष पहले इस्लाम आया था। आज 57 मुस्लिम देश हैं। हिंदू एक भी देश नहीं है। मुख्य अतिथि ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम का बयान पढ़ा। कहा कि भारत में जितनी विदेशी आए सबने भारत को लूटने का काम किया है। विदेशी शक्तियों के डर से ही भारत में बाल विवाह, बहुविवाह शुरू हुआ है। इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ। बंटवारे के साथ पाकिस्तान में 16% हिंदू थे। सब कहाँ गए? जिन्ना चले गए, जड़ छोड़ गए। बंटवारे के समय ही परिस्थितियां फिर जन्म ले रही हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया। राम मंदिर बन रहा है। 3067 वर्ष बाद हिंदुओं का स्वाभिमान वापस आया है। उन्होंने कहा, मोदी ने सबका साथ सबका विकास विश्वास के आधार पर काम किया है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। भारत बगीचे के सब फूल मुस्कुराएंगे तब भारत अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। सपा जीतेगी तो ठाकुर पंडित का नाम नहीं लिया जाएगा। सेहरा रमजान के सिर बंधेगा। और उन्होंने कहा, गोंडा के मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता। भारत विरोधी नारा लगाओगे तो हर घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर में अफजल निकलेगा। उन्होंने कहा कि आप इस देश के मालिक हो। मालिक बनकर देश में फैसला करो। इस महंत जी आ गए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। कृपया मंच पर आए। महेंद्र पांडे, सतराम वर्मा, आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। राकेश तिवारी ब्लॉक प्रमुख गेंडास बुजुर्ग, महिपाल चौधरी प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख धर्म प्रकाश और देश की दिशा बदलने के लिए बुद्धिपुर, सुनील कुमार वर्मा प्रधान प्रतिनिधि किशनपुर, अमरनाथ वर्मा प्रधान, भोला वर्मा प्रधान प्रतिनिधि सरायपास, भारत नरेश सिंह, शिव बहादुर सिंह, रामकरण मिश्रा, अलख राम वर्मा, भारती गुप्ता, अतुल उपाध्याय, रमेश तिवारी, अरविंद मिश्रा, महंत वीरेंद्र दास, अलख राम वर्मा, दीपू जायसवाल, आज्ञाराम वर्मा, अर्चना गुप्ता,
मंडल अध्यक्ष सादुल्ला नगर, महेंद्र सिंह, राम बहोर वर्मा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रमेश तिवारी, दद्दन त्रिपाठी, फरेंद्र गुप्ता, अनूप गुप्ता, पूर्व चेयरमैन उतरौला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता जनपद बलरामपुर से लल्लू सिंह। कार्यक्रम था जो माननीय सांसद कैसरगंज आए हैं, इससे उतरौला विधानसभा में कितना क्या संदेश जाएगा? उतरौला विधानसभा में संदेश आप देख रहे हैं, यहाँ से लगा जितना इसके आसपास में विधानसभाएं हैं सब पे ये मैसेज जा रहा है। और आप लोगों ने देखा है जो हमारे सांसद जी ने कहा, एक चीज़ों को बुनियादी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में लेके कहा। और इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है कि इससे भाजपा को वोट देने से आप सब यहाँ खड़े हैं, सबका विकास हो रहा है, राष्ट्र का हो रहा है। इसमें आपने सारा चीज़ तो सुना ही है। उसमें तो कहने मतलब ये है फनमुख जी की जो आज भीड़ इकट्ठा यहाँ पे हुई है, क्या ये ऑटो में तब्दील हो पाएगी? अरे साहब, इससे कई गुना ये जितने लोग आए हैं, इनके परिवार के सब लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन एक एक लोग जो यहाँ से जा रहे हैं उनके साथ आप इसको 100 में गिनिए। एक एक आदमी यहाँ 100 लोग को इकट्ठा करके वोट दिलाने की ताकत रखते हैं। ये भाजपा के इस तरीके के कार्यकर्ता हैं, इनके अंदर ये जोश है कि राष्ट्र के लिए सब करना है, ये राष्ट्र के लिए हो रहा है। जब आपके अंदर राष्ट्र भक्ति जागती है तो ऐसे ही होता है जैसा आप लोगों ने देखा है। टू डोर संपर्क कर रही हैं, इससे जनता में क्या देखने को मिल रहा है, किसकी हवा चल रही है? जनता जागरूक है कि हमें राशन मिल रहा है 2-2 बार, और हमें शौचालय मिला है, आवास मिला है। इससे जनता बहुत खुश है और वो चाहती है कि हम वोट देंगे तो सिर्फ भाजपा को ही देंगे। क्या 2022 में इस बार कितनी सीटें मिलने वाली है? 300 के अब जाएंगे। ये बताइए, क्या कहते हैं क्षेत्र में जो महिलाओं का है, महिलाओं का क्या रुझान है, क्या मिल रहा है देखने को आपको? महिला बहुत खुश है कि हमारे आने वाले समय में प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री ही आएंगे, वो उनके साथ हैं। का लगातार हर मंडल में दौरा हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। इनके कार्यक्रम से कितने मंडल प्रभावी हुए और कितने सीटें आने वाली है मंडल से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय कैसरगंज सांसद जी का, माननीय विधायक सौर सिंह का हर विधानसभा में उनकी उपस्थिति हो रही है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं देवीपाटन मंडल पूरा का पूरा जीतूंगा। जैसा मैंने जीता था पुरानी बार, उसी तरीके से नए सिरे से मैं फिर जीतने जा रहा हूं। मेरी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई बट नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें कुछ सोचा जा सकता है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 5 सालों में इन्होंने जो विकास किया है वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, ऐसा पर्याप्त कभी हो ही नहीं सकता। इच्छाएं किसी की कभी पूरी नहीं होती, लेकिन ये पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का, कि जो भी हमारी असीस जनता है, गरीब जनता है, उसको जब तक मैं समान में नहीं ले आऊँगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगा। अब रुकिए आप। पीछे